हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी बीपीएससी। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं थ्रू मैप्स। तो मैप की मदद से हम लोग यहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, वो सारे ही हम लोग यहाँ पे मैप के थ्रू कवर करने वाले हैं, सो दैट कि आपको याद रखना, रिकॉल करना आसान हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को समझने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट का बैकग्राउंड होगा, वो आप देख लो। देखिए, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो आपके जानवरों, एनिमल्स, पक्षियों पे भी दिखता है। तो इंडिया में बहुत सारे जैव विविधताएं पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी है। तो इतनी जो बायोडाइवर्सिटी है, तो धीरे धीरे क्या होता है, चाहे वो नेचुरल कॉज हो, चाहे वो मैन मेड हो, कुछ जो पर्टिकुलर एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनकी कंडीशन ख़राब होती जाती है और धीरे धीरे वो एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक्सटेंट ना हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन देती है, संरक्षण करती है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स की, ऐसे बर्ड्स की, ऐसे टाइगर्स की, जैसे एलिफेंट्स की, ठीक है। तो इनको संरक्षण करने के लिए इंडिया में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है, 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, जिसके थ्रू वन्य जीवों को संरक्षण के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, इन्हें बनाने की बात की गई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जानवरों को संरक्षण नहीं किया जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद ये एक लीगल हो गया और यहाँ पे कानून बन गया कि अगर कोई जो लॉ है उसको ब्रेक करता है तो उसको वहाँ पे फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक है नेशनल पार्क, ठीक, एक है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, और यहाँ पे एक है बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे लिए ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कंसर्न में आपको तीनों पढ़नी पड़ती है, लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो आपके लिए यहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, और ये आपका हो गया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं सीधा मैप पे और मैप में देखते हैं कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने बिहार का मैप है, ठीक है। और बिहार के मैप में आपको ये डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, नहीं अगर आपको पूरे पते का, आपको एटलीस्ट बाउंड्रीज जो स्टेट है वो पता होना चाहिए, बाउंड्री जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ से, ठीक है, ईस्ट से, साउथ से और वेस्ट से। इस तरीके से आपको इतना पता होना चाहिए ताकि आपका जो काम है एग्ज़ाम में वो निकल जाए, आपको चीज़ें याद आ जाए कि कौन सी चीज़ किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट चंपारण से, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। सेकंड है आपका वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है, तो प्राणी सेंचुरी। थर्ड है आपका उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये 3 आपको पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं और तीनों में आपको याद रखना है कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है
ये इकलौता नेशनल पार्क है बिहार में, ठीक है। तो ये ओनली हो गया, ओनली एक ही नेशनल पार्क है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये तो आपको हमेशा याद ही रहेगा। इसके बाद एक वाल्मीकि वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य है ये भी है यहाँ पे, और थर्ड उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी यहाँ पे। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये कुछ फैक्ट्स भी आपको साथ साथ में बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ये वेटलैंड है, ठीक है, ये वेटलैंड है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग ईस्ट वाले कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो इसके बाद आपको आना है सीधा बक्सर पे, ये है बक्सर, ठीक। और बक्सर में आपको मिलेगा बक्सर पक्षी विहार, ठीक है, बक्सर पक्षी विहार। कंटेंट देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ यहाँ की, ताकि जो भी मीडियम से आप देख रहे हो आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा बक्सर में। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे कैमूर, ठीक है, कैमूर। कैमूर में आपको मिलेगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बिहार का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे एक लेक बहती है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसका नाम आपको याद रखना है, अनुपम लेक। देन आपको याद रखना है यहाँ पे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये फेमस है ब्लैक बक के लिए, ठीक है, ब्लैक बक के लिए फेमस है। और यहाँ पे आपको केव्स भी मिलती हैं, और आपको टेराकोटा जो स्कल्पचर्स है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चार चीज़ें याद करने के लिए ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो अनुपम लेक है वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहती है, तो आपको याद रखना है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना ये नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ आपको सबसे एक ही आपको याद रखना है, वो है यहाँ पे अररिया, ठीक है। अररिया में याद रखना है आपको कुशियार गांव बायोडाइवर्सिटी पार्क, अभी सबसे न्यू में कह सकते हो बनाया ये, कुशियार गांव बायोडाइवर्सिटी पार्क। और जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये अपने आप में सब बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर आप कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अररिया में कुशियार बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर ही एक आपको मिलेगा परमान डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। तो परमान डॉल्फिन सेंचुरी ये आपको कुशियार गांव बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि अररिया में है यही मिलेगा, ठीक। तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है। इसके बाद ये बीच में आपको यहाँ दरभंगा दिख रहा है, ठीक है, दरभंगा। दरभंगा में आपको कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी याद रखना है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा का एक अनुमंडल है, वहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ठीक। तो ये हमारा यहाँ हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में आपको यहाँ दिख रहा है कटिहार, कटिहार। कटिहार में हमारा यहाँ पे गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, गोगा बिल बर्ड सेंचुरी, ठीक। नेक्स्ट इसके नीचे है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। और भागलपुर में है हमारा
विक्रमशिला, विक्रमशिला जो प्लेस है वो कहाँ है, भागलपुर में, यह बात आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे विक्रमशिला पक्षी विहार, ये हमारा कहाँ है, भागलपुर में है। देन विक्रमशिला, विक्रमशिला गैंगेटिक, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक, डॉल्फिन सेंचुरी ये हमारा कहाँ है, भागलपुर में। एक टाइम पे आप ये जो परमान डॉल्फिन सेंचुरी है ये भूल सकते हो एग्जाम में, लेकिन ये आपको भूलना नहीं है कि गंगेटिक जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है ये आपका कहाँ है, भागलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है भागलपुर के जस्ट साथ में आपका मुंगेर, और मुंगेर में है हमारा भीम बांध अभ्यारण्य। तो भीम बांध सेंचुरी, ठीक है, ये आपका कहाँ है, मुंगेर में। अब भीम बांध सेंचुरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ ये जो भीम बांध सेंचुरी है ये फेमस है आपका रेजिडेंट बर्ड्स के लिए, ठीक है। और लेकिन आपको ज्योग्राफी के लिए हिसाब से याद रखना है, यहाँ पे आपको मिलेगा हॉट स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको हॉट स्प्रिंग। और दो हॉट स्प्रिंग जो कि बहुत फेमस है उनके नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक है आपका सीताकुंड और एक है आपका ऋषिकुंड, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट मुंगेर के बाद अब चलते हैं सीधा हम लोग बेगूसराय पे। तो मुंगेर के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे ये है आपका बेगूसराय। बेगूसराय में, बेगूसराय में आपको है कंवर झील पक्षी अभयारण्य, कंवर झील पक्षी अभयारण्य मतलब सेंचुरी, ठीक है। अब कंवर झील पक्षी अभयारण्य आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है, और जो काफ़ी फेमस भी है इंडिया में भी, उसका नाम है आपका कबरताल लेक। कबरताल लेक, कबरताल लेक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। कबरताल जो लेक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मुंगेर के नीचे यहाँ पे जमुई, ठीक है। जमुई में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक है आपका नागी डैम, नागी डैम पक्षी अभयारण्य, तो ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक, बर्ड सेंचुरी। और ये बर्ड सेंचुरी आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है बिहार की, ठीक है। देन एक और है यहाँ पे, वो है आपका नकटी डैम बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नकटी डैम बर्ड सेंचुरी, ये भी आपको याद रखनी है जमुई में। इसके बाद चलते हैं हम लोग सीधा गया, ठीक है। अब हम लोग साउथ को कवर कर रहे हैं, तो गया में आपका जो फेमस है वो याद रखना है। गया में आपका है गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध सेंचुरी, ठीक, गौतम बुद्ध सेंचुरी। और ये जो सेंचुरी है आपका फेमस है बर्ड, लियोपेड और एलिफेंट के लिए। तो गौतम बुद्ध सेंचुरी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद रखना गया में है, ठीक। इसके साथ गया में एक प्रपोज्ड बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनेगा, ये भी आपका रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रपोज किया गया है। तो वो आपका किया गया है गया में, और आपका किया गया था अररिया में। तो अररिया में तो बन के तैयार है, और गया में आपको याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पटना। तो पटना में देखें तो पटना में है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क, तो ये भी सबको पता होगा, सब गए भी होंगे चिड़ियाघर। तो संजय गांधी आपका जैविक पार्क।
तो संजय गांधी जैविक पार्क जो कि 1983 में प्रोटेक्टेड एरिया बना था, ठीक है, 1983 में, फेमस है तो आपको इसका एरिया भी पता होना चाहिए, ठीक। तो 1983 में ये बना था संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि है कहाँ पे, पटना में। और पटना के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वैशाली, ठीक। और वैशाली में भी देखते हैं क्या खास है यहाँ पे। तो वैशाली में आपका है बरेलिया झील, सलीम अली जुब्बा नेशनल अभयारण्य, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अजीब नाम है, तो आपको याद भी हो जाएगा यहाँ पे, बरेलिया सलीम अली जुब्बा, ठीक है, सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य सेंचुरी। तो ये आपका है वैशाली में, ठीक है। ये नॉर्मल है जो आपको पता होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे नालंदा में। नालंदा में राजगीर है, और राजगीर में इम्पोर्टेंट सेंचुरी है जिसका नाम है राजगीर अभयारण्य, या जिसे पंत अभयारण्य या पंत वन्य प्राणी सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, नालंदा में राजगीर है, तो राजगीर तो आपको याद रहेगा ही। तो मैं इसका दूसरा नाम जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, पंत सेंचुरी, ठीक है, पंत सेंचुरी। अब पंत सेंचुरी कहाँ है, तो ये आपका है नालंदा में, याद रखना है। अब नालंदा आपको पता है, राजगीर जो है वो पहाड़ों में है, पहाड़ की चोटियों पे है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, क्योंकि इस साल 67th बीपीएससी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़े डेप्थ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एलिमिनेट भी करने हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में याद रखना है कि जो पंत सेंचुरी है जो कि राजगीर में है आपका, तो राजगीर की पहाड़ की चोटियों की, तो 5 चोटियाँ हैं, 5 जो पीक है उनके बीच में ये सेंचुरी सिचुएटेड है। तो ये 5 जो पीक है उनके नाम क्या है, तो नाम याद रखना है आपको। पहला है आपका विपुलगिरी, नेक्स्ट है आपका रत्नागिरी, ठीक है। थर्ड है आपका उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी। फोर्थ है आपका सोनागिरी, लास्ट है आपका वैभवागिरी, ठीक है। तो ये 5 पीक्स हैं, ठीक है, 5 पीक्स है जो राजगीर वन जो अभयारण्य है आपका पंत सेंचुरी, वो इनके बीच में ही सिचुएटेड है, ठीक है। इसके अलावा 2 नदियां भी बहती हैं इस सेंचुरी में, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो वो जो रिवर है, एक है पचनन नदी और एक है आपका सरस्वती नदी। तो ये 2 नदियां हैं जो इस पंत सेंचुरी को नॉर्थ साइड से कवर करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस मैप में हमने जितने भी बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं और बायोडाइवर्सिटी पार्क भी हैं, तो उन सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो एक नए तरीके से हमने यहाँ पे देखा है बिहार स्पेशल करंट जीके को। तो यहाँ पे आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और री अकेडमी को आपने सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ईपीएफसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप री अकेडमी जो चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ, जितने भी पॉसिबल पीडीएफ है जो आपके लिए ज़रूरी है, वो मैं सारी पीडीएफ री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद मैप लो और वहाँ पे सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है उनको आप हाईलाइट करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।